देखिए रुखसान, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई मुस्तकबिल करीब के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई इस किस्म का कोई बेनिफिट हो बानी पीटीआई को। हम्म। देखिए, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, मुस्तकबिल करीब में तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आगे कुछ 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद कुछ हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी एक बात मैं आपको बताऊं कि जो खबरें निकलती हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, कई मरतबा खबर होती नहीं है, हम्म। लेकिन खबर क्या कहते हैं उसको, उसमें खबर जो है ना भेज दी जाती है, किसी मोतबर जराये से भेज दी जाती है। हम्म। उसका मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ टेस्टर लगाना, हम्म। ठीक है ना, उसका रिस्पॉन्स चेक करना। अब इस ये जो बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की खबर भेजी गई, इसके अंदर टेस्टर लगाया गया मेरे नज़दीक। हम्म। जो मेरी खबर है, जो मेरी इतलात है, उसके मुताबिक एक टेस्टर लगाया गया ताकि जो दीगर जमातें हैं उनका भी रिएक्शन चेक करें। अवाम का तो जो रिएक्शन आना था वो तो सबको पता ही है। एक रिएक्शन चेक किया जाए कि अगर ये बात चले कि जी बानी पीटीआई से बातचीत हो गई है, बानी पीटीआई अब हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे या उनको बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। नुकसान, ये मामला इस वक्त इतना ज्यादा उलझ चुका है हम्म। आईनी कानूनी मामलात के अंदर हम्म। कि अगर कोई चाहे भी कि बानी पीटीआई को एक हफ्ते बाद बाहर ला के या बनी काला मुंतकिल कर दिया जाए तो यह मुमकिन नहीं है। देखिए, हम्म। उनको सजा भी हो चुकी है, केसेस के अंदर सुनाई गई है, सजा भी सुनाई गई है अंडर ट्रायल। फिर उसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल का जो मामला जी। था, सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच एक स्पेशली बना, हम्म। देखे ना, आइन के अंदर तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट से हटके आईनी बेंच बना। हम्म। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, वो उस बेंच में नहीं है, दीगर जज साहबान जो है उस बेंच के अंदर आए। उस बेंच के अंदर मामला आया मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का, हम्म। और उसमें कहा कि ओके ठीक है आप कर सकते हैं ट्रायल। अब एक तरफ तो इतना कुछ सारा सिस्टम बना दिया गया, और हम्म। दूसरी तरफ आप कहें कि जी एक हफ्ते बाद मुज़ाकरात होंगे, उनको बनी काला मुंतकिल कर दिया जाएगा या उनको पैरोल पे रिहा कर दिया जाएगा, ऐसी चीज मुमकिन नहीं है। एक बात, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है रुखसान, जब कोई शख्स जेल में जाता है, एक चीज जहन में रखे, जेल में पहले 3 महीने उसके लिए खतरनाक होते हैं, या हम्म। चले उसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले, 6 महीने। 6 महीने, पहले 3 महीने में उसको जो जिसको जेल में बंद किया जाता है, हम्म। उसको रातों को भी नजर आता है कि मुझे सुबह कोई छुड़ा लेगा, उसे लगता है कि मुझे बहुत से लोग सड़कों पे आ जाएंगे, उसे लगता है कि जी मुझे छोड़ दिया जाएगा, मैं निकल आऊंगा। 3 महीने के बाद वो अपने आप को जहनी तौर पर इस काम के लिए तैयार कर लेता है कि नहीं हम्म। यार, मेरा अभी इधर लंबा टाइम है। और बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो है वो जहनी तौर पर इस चीज के लिए तैयार हो चुके हुए हैं काफी माह पहले ही कि मुझे अभी यहाँ बड़ा वक्त लगेगा। हम्म। अब एकदम इतना ज्यादा कि जी वो जेल के अंदर परेशान हो गए, या एकदम हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, किस बात पे मुज़ाकरात होने, देखिए बानी पीटीआई के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है। बानी पीटीआई के पास क्या प्रॉब्लम ये है कि वो बोलते बहुत हैं, ठीक है। अब वो बोलते बहुत हैं और बगैर सोचे समझे बोलते हैं। हम्म। अच्छा, अब अगर इमरान खान साहब अपने आप को इस चीज को बेहतर कर लें कि बोलना कम है, नपातुला बोलना है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन तो तमाम पर्ची चीजों, से बोलना। जी, पर्ची से बोलना। पर्ची नहीं, दिमाग भी कोई चीज होती है रुखसान साहब, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग भी दिया है। अब हम्म। पर्ची भी बिल्कुल आप, सर उस तरह का बोलने से बेहतर आप पर्ची पे बोल लें, कम से कम जो पर्ची। नुकसानदेह साबित हो। हाँ, नुकसानदेह हो, आप उस तरह का बोलने से बेहतर आप पर्ची पे लिख के ले जाएं। बल्कि ये तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ अगर आगे फ्यूचर में जाके कोई बात हो तो उन्हें कहे कि भाई जो तूने बोलना होगा इंदा पर्ची पे लिख के जाया कर, ये उनके लिए फायदा मंद है, ये किसी और के लिए फायदा मंद नहीं है पर्ची पे लिखना। हम्म। पर्ची पे लिख के कम से कम बंदा 100 दफा सोचता है, हाँ यार ये लिखा हुआ है, नहीं नहीं मैंने ऐसे लिखा है। हम्म। पर मेरे नजदीक फिलहाल अभी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके अंदर ये कहा जाए। हाँ, आपने जो दूसरी बात की थी वो चंद लोगों को निकाल के हमारे उसमें कई काबिल एहतराम दोस्त भी थे जिनको हम समझते थे कि जी बड़े दोस्त हैं, जिन्होंने इस 8-9 मई जंग की सूरत हाल में मेरे नजदीक बहुत बुरा किया, अच्छा नहीं किया। हम्म। उन लोगों को अगर आप माइनस कर दें, हम्म। मेरी पीटीआई के पंजाब के, मेरी पीटीआई के वफाक के, मेरे हम्म। पीटीआई की खवातीन से जो आला दर्जे पे बैठी हुई हैं, हम्म। उनसे बात हुई, आप हम्म। यकीन करें कि
कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कहा हो कि नहीं जी नहीं, पाक फौज के साथ नहीं है। चंद एक को निकाल के इस इशू के ऊपर पूरी कौम, पूरी पीटीआई सवाई चंद के, मैं फिर वही बात करूंगा, निकाल के वो पाक फौज के साथ खड़ी हुई। यार ये इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। रुखसान ये कैसे हो सकता है? ये चंद लोग जो कर रहे हैं, मुझे तो इनकी सोच के ऊपर हैरानगी आती है। उनमें से 99.9% लोग तो बाहर बैठे हुए इस वक्त, बाहर से बैठ के अपने यूट्यूब चला रहे हैं, बाहर से बैठ के अपने वो तबसरे तज्जिए ट्वीट्स कर रहे हैं। अपना सर सिस्टम ठीक कर लिया ना, उन्होंने अपना सिस्टम ठीक कर लिया हुआ है। वो मेरे देखिए, अगर बेशक वो बाहर, यहाँ पर तो चलो होगा जी, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा सर। जो यूरोप में मजा तब है जब आप यूरोप बैठे हो, किसी मुल्क में, किसी भी मुल्क में बैठे हो, आपको पता हो कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसके बाद भी आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो, आप पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हो। क्यों? कि दुश्मन हमारा भारत है, इंडिया है, हम उससे लड़ रहे हैं। और अपनी फौज के यार ऐसे मतलब कि आप देखें, हमारी फौज लड़ी और हम ऐसे अपनी अंदर से उसकी टांगे जो तवक्को कर रहा था इंडिया। अल्लाह का शुक्र है कि पीटीआई की 90% से ज्यादा लोगों ने, मैं इंक्लूडिंग लीडरशिप बात कर रहा हूं, इसमें पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं और अभी तक पाक फौज के साथ खड़े हैं इसी चीज के ऊपर। आप इनको बिल्कुल इससे अलग नहीं कर सकते कि अवाम तो पाकिस्तान के है। रुखसान मेजोरिटी वो है जो जिन्होंने पाकिस्तान है तो हम हैं, सीधी सी बात है। रुखसान आप कितना को बाहर जा सकते हो, मैं कितना को बाहर जा सकता हूँ। देखिए हमारे लिए, हम और अक्सरियत हमारे जैसों की है, चाहे वो तहरीक इंसाफ में बैठी है, चाहे किसी नून लीग में बैठी है, या पीपल्स पार्टी जमाते, हमारे जैसी शहरी है ना पाकिस्तान के। कोई नौकरी कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस भी पाकिस्तान में है, उसकी नौकरी भी पाकिस्तान में है, उसका सब कुछ पाकिस्तान में। अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा कोई ऐसे कोई मिस एडवेंचर हो तो यार हमारे पास तो कुछ नहीं है ना। हमारा तो यही है, हमारा मरना जीना पाकिस्तान है। ये जो चंद लोग बाहर जाके एडवेंचर कर रहे हैं, ये अपना मैं कहता हूं इनके लिए गद्दार का लफ्ज मैं समझता हूं। बिल्कुल ठीक है कि ये वहां बैठ के तो ये सोच रहे हैं कि हम जो, तुम्हें अंदर मोहब्बत ही नहीं है हालत जंग में। ये सवाल ये उठता है कि गद्दारों, क्या तुम्हारे दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत नहीं है? वहां इंडिया ड्रोन भेज रहा है, वहां इंडिया वो धमकियां दे रहा है, और तुम उनको कह रहे हो कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता हमारी फौज के साथ, तो तुम गद्दार हो। ये बड़ा क्लियर मैसेज है, ये सब लोग गद्दार हैं, पीटीआई के लोग नहीं है। मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि इनमें से अक्सर ऐसे होंगे। आप इमरान खान बाहर है, इमरान खान कोई ऐसी बात करेगा जो पाकिस्तान के हक में है तो यकीन करेंगे ये उसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि इनके एजेंडे डिफरेंट है। इनके एजेंडे डिफरेंट हैं, इनको सिर्फ डॉलरों से मोहब्बत है, इसके अलावा इन्हें किसी चीज से मोहब्बत नहीं है। तो बात मैं ये कर रहा था कि इमरान खान साहब के हवाले से, कि मेरी इत्तलात के मुताबिक फिलहाल ना उनसे कोई ऐसी डील हुई है, ना कोई कम से कम डील किसी नतीजे पे पहुंची है जिस पर यह कहा जा सके कि जी हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इमरान साहब बाहर आएंगे। नहीं, ये सिर्फ टेस्टर लगाए गए हैं। अब ये कहां से लगाए गए हैं ये भी पता लग जाएगा। टेस्टर लगाए गए हैं कि होता क्या है, रिएक्शन क्या आता है, नून लीग क्या कहती है, पीपल्स पार्टी क्या कहती है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं। सिर्फ टेस्टर लगाया और टेस्टर लगा के उसको खत्म कर दिया गया है। अभी फिलहाल बानी पीटीआई के जो है वो भी ट्रायल्स कुछ हो रहे हैं।